नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है जहां पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम सम इफ एंड एवरेज इफ क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग सम इफ देखेंगे, सम इफ कैसे करते हैं। उसके लिए देखो, आपको एक डेटा दिखेगा जहाँ पे आपको एम्प्लॉय के नेम दिख रहा है, स्टेटस है, कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम, हावरली, हाफ टाइम, ऐसे करके आपको स्टेटस दिखेगा। और यहाँ पे सर्विस कितने ईयर्स तक उन्होंने कंप्लीट किया है, कितने ईयर्स तक उन्होंने सर्विस, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स है ये, वो आपको दिखेगा। फिर सैलरी है। अभी यहाँ पे हमें फुल टाइम में जो है वो टोटल सैलरी का कितना खर्चा है वो निकालना है। अगर आपको ऐसे टोटल निकालना है तो आप सम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, अल्ट डी डबल एफ से फिल्टर लग जाता है। ये भी एक शॉर्टकट की है। जहाँ पे अगर आपको देखना है कि ये टोटल कितना है, तो अगर आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन करोगे तो भी आपको ऐसे टोटल दिख जाता है। ये समथिंग अराउंड यहाँ पे 1,50,000, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर। 1,50,91,352, ये पूरा टोटल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फुल टाइम का टोटल निकालना है, जिसका स्टेटस फुल टाइम है, उसका कितना यहाँ पे सैलरी अपना जाता है फुल टाइम वालों का, तो वो अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये सम इफ वाला फंक्शन। पहले हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको फुल टाइम जो है वो कहाँ पे दिखेगा, वो वाला रेंज सिलेक्ट करना है। तो फुल टाइम आपको ये जो स्टेटस है यहाँ पे आपको दिखेगा, जो मैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉमा देना है। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमें फुल टाइम ढूंढना है ये पर्टिकुलर स्टेटस में। और उसके बाद समरेंज, समरेंज मतलब जिस चीज़ का हमें टोटल लगाना है, तो यहाँ पे हमें सैलरी का टोटल लगाना है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो आपने यहाँ पे राइट साइड में देखा कि मैंने पहले क्या लिया। तो आपको रेंज सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो फुल टाइम है इसका डेटा कहाँ पे है, जहाँ पे आपको फुल टाइम मिलेगा तो ये स्टेटस में मिलेगा। उसके बाद आपको क्राइटेरिया यानी कि फुल टाइम उसमें से ढूंढना है ये पर्टिकुलर चीज़ में से। एंड देन आपको जो सम का क्राइटेरिया या फिर सम का रेंज है वो दे देना है एंड इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे आपको यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 88,47265। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टेटस में जाके यहाँ पे फुल टाइम को सिलेक्ट कर देना है फिल्टर से। एंड देन अगर इसको आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस करोगे तो आपको टोटल आ जाता है। और ये टोटल को मैं यहाँ से कॉपी करके फिल्टर रिमूव करा देते पहले तो, इसके राइट साइड में पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको सेम काइंड ऑफ अमाउंट मिल जाएगा। हम अभी फिर हाफ टाइम का निकालते हैं। हाफ टाइम का निकालने के लिए हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, सम इफ। इसके बाद ये जो स्टेटस है इसको सिलेक्ट करके देंगे। इसके हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ओनली जो डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये आपका क्या रहेगा, हाफ टाइम जो है ये आपका क्राइटेरिया है। एंड देन सम रेंज, सम रेंज मतलब जिसका आपको टोटल कराना है। और जैसे आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे हाफ टाइम का भी आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर ड्रैग ड्रॉप करना है आपको तो ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो आप। ड्रैग ड्रॉप करने के लिए आपको सिंपली अंडर की वैल्यू आपको लॉक करनी पड़ेगी ड्रैग ड्रॉप करने के लिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे रेंज लॉक कर लेते हैं, ये जो पहला क्राइटेरिया का रेंज है ये लॉक करेंगे। एंड देन सम रेंज लॉक करेंगे, एंटर करेंगे, इसको ड्रैग डाउन कर देंगे तो बाकी दोनों का भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एवरेज इफ क्या रहता है, आपको एवरेज सैलरी निकालना फुल टाइम में कितना रहता है। तो वैसे तो आपको एवरेज फॉर्मूला मालूम है, तो ये यहाँ पे आपको अगर एवरेज फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एवरेज टाइप करना पड़ेगा पूरा, और देन सैलरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आपको ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसमें से एवरेज सैलरी कितनी है ये मिल जाएगी 50,984, ये एवरेज सैलरी है। लेकिन अगर आपको फुल टाइम में एवरेज सैलरी कितनी है ये अगर निकालना है, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एवरेज इफ। और एवरेज इफ टाइप करने के बाद आपको सेम रेंज लेना है स्टेटस में से। फिर नेक्स्ट आपको कॉमा करके क्राइटेरिया लेना है जो कि रहेगा फुल टाइम। एंड लास्ट में आपको लेना है सम रेंज। ये तीनों लेने के बाद आपको क्लोज ब्रैकेट करना है, एंटर कर देना है, तो आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी इन फुल टाइम मिल जाएगी। और बाकी की अगर आपको निकालनी है तो उसमें आपको लॉकिंग करना पड़ेगा रेंज को। तो रेंज को मैं लॉक कर रहा हूँ।
F4 बटन से, एंड इसको हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी आवरली कॉन्ट्रैक्ट एंड हाफ टाइम का स्टेटस का भी एवरेज सैलरी मिल जाएगा। तो ये हो गया सिंगल क्राइटेरिया। सिंगल क्राइटेरिया में हम लोग सम इफ कैसे करेंगे। अभी है मल्टीपल क्राइटेरिया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल क्राइटेरिया वाला डेटा है, जहाँ पे आपको पहले डेटा समझ के लेना पड़ेगा कि डेटा में दिया क्या है। तो डेटा में कुछ आइटम्स हैं, जो आइटम्स को आपको साइज एंड शिपिंग जोन वाइज शिपिंग कॉस्ट लगाना था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग आइटम्स है जिसके लिए अलग अलग साइज है एंड अलग अलग जोन है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका प्राइसिंग आ रहा है। तो अगर आप सेम साइज लोगे फिल्टर से एंड सेम जोन लोगे तो आपको एक शिपिंग कॉस्ट आता है, लेकिन ये सिर्फ ये आइटम के लिए आ रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली शिपिंग साइज सेम एंड शिपिंग जोन सेम है और सबका कॉस्टिंग मुझे पता लगे, तो मेरा जो टोटल कॉस्टिंग है वो हो जाता है 64.14। तो इसको मैं साइड में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ एंड दैट आफ्टर ये सबको सेलेक्ट ऑल करके जैसा था वैसा डेटा कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमें क्या करना है कि सेम साइज एंड सेम शिपिंग जोन में आपको कितना शिपिंग कॉस्ट का टोटल आता है वो निकालना है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिया है शिपिंग साइज, यहाँ पे शिपिंग साइज है, यहाँ पे शिपिंग जोन्स है। तो यहाँ पे आप उसका सम टोटल करोगे। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सम इफ्स। सम इफ्स में आपका जो है इफ में इफ के बाद एस ऐड हो जाता है सम इफ्स में। इसके बाद आपको सम रेंज देना रहता है। सम रेंज जो है हमारा शिपिंग कॉस्ट है जिसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर 1 जो है आपका उसका रेंज देना पड़ेगा। मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट रहेगा शिपिंग जोन या शिपिंग साइज, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैं शिपिंग जोन ले लेता हूँ पहले। उसके बाद उसका जो क्राइटेरिया है वो आपको कहाँ मिलेगा जोन का, तो यहाँ पे ऊपर है वो क्राइटेरिया 1 करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन 1 करके है। फिर नेक्स्ट आपको कॉमा देगा क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये दूसरा क्राइटेरिया का रेंज है साइज वाला, और जिसका आपको क्राइटेरिया मिलेगा यहाँ पे साइज 1 में। स्टार्ट में ही आपको सम रेंज ले लेना है, उसके बाद आपको क्राइटेरिया 1 जो है उसका रेंज ले लेना है, फिर क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट करना है जो कि जोन 1 है, यहाँ पे I2 रिप्रेजेंट करता है उसको। और यहाँ पे रेंज 2 का जो है रेंज 2 का डेटा आएगा और उसका रेंज 2 का क्राइटेरिया जो कि 1 है। तो जैसे आप इंटर करोगे आपको यहाँ पे 64.14 जो आपने आंसर निकाला था वैसे सेम टोटल आ गया साइज 1 एंड जोन 1 में। ओके, सेम अगर मैं यहाँ पे दूसरा भी निकालना चाहता हूँ जैसे कि जोन 2 है एंड साइज 1 में कितना मेरा कॉस्टिंग जाता है, तो अगेन सम इफ टाइप करना पड़ेगा। सम रेंज में शिपिंग कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे अभी क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हमें सिलेक्ट करना है शिपिंग जोन, शिपिंग जोन का रेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसका जो जोन का क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। अभी दूसरा रेंज जो है वो रहेगा साइज का रेंज, और साइज के रेंज के बाद हमें उसका क्राइटेरिया डालना है जो कि रहेगा 1 ही, क्योंकि ये लाइन में सब साइज 1 है। ओके, जैसे इंटर करोगे आपको उसका टोटल आ जाएगा 89.53, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो फिल्टर से। अभी अगर यहाँ पे आपको लॉकिंग लगाना रहेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे लॉकिंग लगाना है तो आपको जो रेंजेस है रेंज सम रेंज या फिर क्राइटेरिया रेंज उसके ऊपर आपको लॉकिंग लगाना है। तो यहाँ पे आपको सम रेंज पे क्राइटेरिया पे सम रेंज पे लॉकिंग लगाना है, क्राइटेरिया रेंज 1 पे क्राइटेरिया रेंज 2 पे आपको लॉकिंग लगाना है। और ये जो I2 है एंड H3 है इसको आपको बहुत ध्यान से लॉकिंग लगाना पड़ेगा। पहले तो आप कंप्लीटली लॉकिंग लगा लो। ये जो I2 है ये I2 J2 होना चाहिए, उसके बाद K2 या फिर L2 ऐसे आपको चेंजेस दिखने चाहिए I में, क्योंकि I लॉक रहेगा तो आपको ओनली 1 ही जोन मिलेगा। तो यहाँ पे I का जो लॉक है वो हटा देंगे, बाकी आप रो 2 का वैसे ही लॉक रखोगे क्योंकि रो 2 में आपको ये सब 1 2 3 जोन मिल रहा है। सेम H3 में जो आपको लॉकिंग दिख रहा है H3 में अगर आप H का लॉक हटाओगे तो ये साइजेस से हट जाएगा,
तो एच का लॉक नहीं हटाओगे, आप 3 का लॉक हटाओगे। तो 3 का लॉक हटाने से आपको 2 3 4 5 बाकी के साइजेस मिलेंगे, यानी कि H3 का H4 होगा, H5 होगा, लेकिन H कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आपने यहाँ पे लॉकिंग लगाया। अब इसको एंटर कर दो। राइट साइड में आपको ड्रैग करना है इसको, एंड देन डाउन साइड में ड्रैगिंग कर देना है, तो आपके बाकी सभी आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो होप सो आपको सम इफ एंड एवरेज इफ कैसे निकालते ये समझा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।